खंड कार्यालय परिसर में पधारे अतिथिगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे साथी कर्मचारी और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो साथी कर्मचारी भी, और विशेष रूप से व्यास परिवार से जो भी महानुभाव मातृशक्ति यहाँ पधारे हैं, जलदायु विभाग हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता है। देखिए, ये संयोग है और शुभ संयोग जिसको कहते हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि सब कुछ विधि ने जिस तरह से जो रचना रच रखी है अपने आप स्वतः ही वैसा होता जा रहा है। भागवत कथा का आगाज होना, भागवत कथा का कार्यक्रम बनना, बीच में ही कल रक्षाबंधन थी, आज भी रक्षाबंधन है और आज प्रदीप जी की सेवानिवृत्ति की बात है। ये मैंने अनुभव किया। आप सभी यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः एक बार जलदायु परिवार रतनगढ़ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, एक साथी हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त होता है तो उसका स्थान यहाँ रिक्त हो जाता है। जो शासन प्रशासन की व्यवस्था बनी हुई है उसमें वो पूर्ति हो नहीं पाती। बावजूद जो शेष रहे साथी हैं उनके ऊपर जो कार्यभार होता है या जो दायित्व दिया जाता है उनको पूरा करना, पूर्ण करना एक जिम्मेदारी होती है, निभाना भी जाता है। एक अरसे से जलदायु कोई नए पद स्थापना नहीं हुए, जो कर्मचारी हैं सने सने सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण विभाग हमारा जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जनता की सेवा में लगा हुआ है। आप अनुमान लगाएं कि जो जितनी संख्या है इसमें ही बढ़ती हुई जनसंख्या का जल सेवा करना कितना कठिन कार्य होता हो। फिर भी हमें गर्व है हमारे विभाग पर, हमारे विभाग के अधिकारियों पर, इंजीनियर्स पर, डिपार्टमेंट के टेक्निकल कर्मचारियों पर, हमारे साथी कर्मियों पर कि वो हर परिस्थिति के अंदर विभाग को सेवा दे रहे हैं और जनता के लिए प्रतिबद्ध भी है। सुरेंद्र कुमार जी सुरेंद्र आपके समक्ष विराजे हैं। आप संस्थापक अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए, बहुत खुशी की बात है। मंत्री का अपॉइंटमेंट होता है और उच्चतम पद उसका जो है वो संस्थापन अधिकारी है, तो और भी एक पदोन्नति की संभावनाएं रहती है। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि हमारे रीजन के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर ये पहले संस्थापक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनके मंगलमय जीवन की कामना भी परमात्मा से करता हूं। प्रदीप जी व्यास अब आश्चर्य करेंगे, टेक्निकल तकनीकी संवर्ग से सेवा को आरंभ करके और अपनी कार्य क्षमता से, कार्य दक्षता से ये ब्लॉक लेवल का डिवीजन ऑफिस है हमारा, सबसे बड़ा कार्यालय जलदायु विभाग का यही है। और उस ब्लॉक लेवल कार्यालय के अंदर पद स्थापना और अपनी कर्तव्य निष्ठा और कार्य दक्षता के बल पर सेवाएं देना और एक सिस्टम में जैसे होता है उस सिस्टम का पूरा अनुसरण करते हुए अपना कार्य करना, ये मैंने इनमें एक खूबी महसूस की। सेवा में आया बहुत चीजें अपने वरिष्ठ साथी से सीखने को मिलती है। मैंने बहुत सीखा है। विशेष संस्थापन संबंधी जो कार्य है उनमें एक विशेष उपलब्धि रही। मेरे सीनियर साथी थे, वो भी इनसे पूछ के, इनसे मार्गदर्शन लेकर सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण। एक टेक्निकल कर्मचारी जो फील्ड में वर्क करने वाला होता है और कार्यालय में बैठ के ये एक बहुत बड़ी बात है।
ये हमारा सुखद अनुभव जो है मैंने आपको संक्षिप्त रूप में शेयर किया है। सुरेंद्र कुमार जी चुले लगभग मेरी और इनकी सेवाएं एक साथ सी पीछे रहे, इधर उधर शुरू चले गए कुछ समय के लिए, बाकी इनकी सेवाएं पूरी खत्म करती है। प्रदीप जी की सेवाएं जो है अल्प समय के लिए या पूरा मुझे ध्यान नहीं है, कुछ समय डूंगरगढ़ में इनकी सेवाएं गई और डूंगरगढ़ के बाद में ये पदोन्नति प्राप्त करके यहाँ हमारी इस कार्यालय में प्रतिष्ठापित है। कार्य के बारे में, इनकी कार्य की क्षमता के बारे में, इनके अनुभव के बारे में जो हमसे वरिष्ठ रहे हैं, मेरे से तो दोनों ही वरिष्ठ हैं, अब जो वर्तमान में हमारे कार्यालय स्टाफ में जो कार्य कर रहा है इनका कोई सानी नहीं है। मुझे कहते हुए गर्व की है कि इनकी सेवानिवृत्ति के बाद जब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी इनके मार्गदर्शन की हमें मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लिपिक का अपना सेवा काल आरंभ करते हुए उच्चतम पद तक पहुंचे हैं। ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उस इंसान में कुछ खूबी रही होगी, तभी आप और हम यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हैं। कुछ न कुछ खूबी उसमें रही है और कुछ न कुछ खूबी हमारी क्या होगी, व्यक्तिगत रूप से कोई खूबी नहीं होती, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत जीवन में खूबियां जो है वो आती जाती है। यहाँ जो इस कार्य परिसर में आज हम ये सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह जो आयोजित कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा भी है, इसको हम दायित्व भी समझते हैं और ये उन लोगों के लिए विशेष है जिन लोगों ने इस विभाग को, इस जनता को अपनी सेवाओं के माध्यम से किया। मंच पर दो अन्य महानुभाव जो विराजे हैं, बाई तरफ हमारे बावजूद बता दो कि संतोष बाबू इंदौरिया जो इस व्यास परिवार के पारिवारिक सदस्य की हैसियत से की है और पारिवारिक सदस्य का दायित्व की पूर्ण करते हैं। आप पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हैं, इनका विशेष रूप से जनता विभाग जनता परिवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसमें मुख्य रूप से कैलाश चंद्र जी त्रिवेदी यहाँ विराजे हुए और भी साथी हैं जो सेवानिवृत्त हैं, पीछे की तरफ बैठे हैं। आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप को जब भी हम याद करते हैं आप हमारा आत्मबल, मनोबल और साहस बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। त्रिवेदी जी सेवानिवृत्ति के बाद में जयपुर प्रवास करने लग गए, बावजूद जयपुर से चलाकर विशेष यहाँ पधारे हैं। इनका भी जनता परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन। ये इस आयोजन की भूमिका, छोटी सी भूमिका जो मैंने आपको समक्ष पेश की है। अब जो इस आयोजन की परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन मैं आरंभ करूं। सबसे पहले मैं यहाँ हमारी माता शक्ति बैठी है, कोई एक शक्ति यहाँ से खड़ी होके और इन दोनों महानुभाव जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं इनका तिलकार्चन करके सनातन संस्कृति को पोषित करें। लीजिए सुरेंद्र जी सुनो। हमारे बीच में शिक्षा विभाग के सीबीओ साहब भी यहाँ विराजे हुए हैं, जैसे जैसे मुझे नजर आ रहे थे श्री संदीप जी व्यास जो हमारे कुलदीप जी के छोटे भाई हैं। शिक्षा विभाग के पीछे नजर आ रहे हैं भानु जी इंदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।